नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। चलिए शुरुआत करते हैं। स्कूल, कॉलेजों और दूसरे इंस्टीट्यूशन में अक्सर हिजाब या बुर्का पहनने को लेकर सवाल किए जाते हैं और फिर एक तबका इसे बैन किए जाने का विरोध भी करके कहता है कि ये पारदर्शी है और ये इस्लाम में जरूरी है, इसलिए इसको रोका ना जाए। कुछ साल पहले केरल से शुरू हुआ ये सवाल देश के कई राज्यों में उठा है। मुस्लिम पक्ष की दलील रहती है कि ये उनके दीन का हिस्सा है और जरूरी भी है, जबकि स्कूल या कॉलेज प्रबंधन की दलील रहती है कि विद्यालय में पढ़ने वाले सभी बच्चों के लिए एक ड्रेस कोड निर्धारित होता है, उसे फॉलो किया जाना चाहिए। ये उस इंस्टीट्यूशन के नियम है। बिजनौर जिले के एक गांव के कॉलेज में ये सवाल फिर से उठाया गया है, जिसमें प्रिंसिपल ने हिजाब पहनकर आने पर रोक लगा दी है। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ है। इसके बाद उन छात्रों के अभिभावकों ने नाराजगी जाहिर की। बवाल बढ़ा तो प्रिंसिपल को बैकफुट पर आना पड़ा। आखिर क्यों जरूरी है हिजाब, क्या है उसका मकसद, स्कूल कॉलेज में यूनिफॉर्म होने के बाद भी जरूरी क्यों है, देखिए हमारी इस खास पेशकश में। बिजनौर जिले में पिछले दिनों हिजाब पहने कुछ स्कूली छात्राओं का वीडियो वायरल हुआ तो हिजाब का जिन्न फिर बोतल से बाहर आ गया। हिजाब पहने ये लड़कियां बिजनौर के महुआ गांव के जनता इंटर कॉलेज की हैं, जिन्हें स्कूल के प्रिंसिपल ने स्कूल में हिजाब पहनकर आने पर स्कूल से बाहर कर दिया था। छात्राओं के मुताबिक प्रिंसिपल ने उन्हें 2 चोटियां बांध कर आने को कहा था और ये हिदायत दी थी कि आइंदा हिजाब पहनकर विद्यालय न आए। अच्छा, और आप लोग क्या चाहते हैं? हिजाब। अच्छा, तो प्रिंसिपल मना करते हैं सभी बच्चों को? प्रिंसिपल ने फरमान सुनाकर स्कूल से उन्हें बाहर कर दिया, जिसके बाद किसी ने इनका फोटो खींचकर वायरल कर दिया। जब इन लड़कियों ने अपने परिजनों से सारी बात बताई तो परिजनों ने स्कूल के प्रिंसिपल का आदेश मानने से इनकार कर दिया। सर ने बोला था कि दुपट्टे वाला नहीं आना। अच्छा, ऐसा हो गया तो बस घर बैठो। कौन सा सर ने कहा था? प्रिंसिपल सर। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर हम लोग घर चले गए थे अपने पेरेंट्स बुलाने। अच्छा, तो फिर पेरेंट्स आए थे, स्कूल आए थे? कल आए थे। अच्छा, तो क्या हुआ फिर? बात हो गई थी कि दुपट्टा वाले आएंगे हिजाब लगा के, हैं? जी। छात्राओं के मुताबिक प्रिंसिपल ने 2 चोटियां बनाकर और सफेद दुपट्टा पहनकर आने को कहा था। लेकिन जब बात जिला प्रशासन तक पहुंच गई तब अब कॉलेज के प्रिंसिपल कह रहे हैं कि अगर उनके परिजनों को ऐतराज है तो फिर मुझे कोई ऐतराज नहीं। बच्चे सब हमारे बच्चे हैं और बच्चों को जो विद्यालय में समान पहनावा है उसके पहनावे के अनुसार आने के लिए प्रेरित किया जाता है और ऐसी शासन की और सबकी अपेक्षाएं हैं और जैसा गार्जियन चाहेंगे तो ये पहनावा भी समान गार्जियन की अपेक्षा के अनुरूप होगा, गार्जियन का सहयोग होगा तो आएंगे बच्चे। अगर गार्जियन ही नहीं चाहते तो हमें भी कोई आपत्ति नहीं है, अगर उनका कहीं कोई विशेष मैटर है तो इसी आधार पर हमने कहा था कि सारे बच्चे एक पहनावे में आए। तो कुछ गार्जियन को आपत्ति थी, वो गार्जियन मुझसे मिले थे और जब उन्होंने कहा कि हमारे बच्चे जैसे हम भेज रहे हैं वैसे आएंगे तो मुझे इस पर भी कोई आपत्ति नहीं है। सरकारी अफसरों के दबाव और मुंबई कॉलेज के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद प्रिंसिपल ने नरम रवैया अपना लिया है, लेकिन सवाल यह है कि अगर इस्लाम में लड़कियों के लिए हिजाब जरूरी है तो फिर वो मदरसों या मुस्लिम कॉलेजों में ही तालीम लें। अगर स्कूल में सभी बच्चों के लिए एक ड्रेस कोड है तो फिर उस ड्रेस कोड का पालन क्यों नहीं किया जाता? आखिर स्कूल के भी अपने कुछ नियम कानून होते हैं। यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि एक रूपता, यानी सबकी ड्रेस एक जैसी हो, जिससे किसी भी बच्चे में भेदभाव न किया जा सके, जैसे इस कॉलेज के बाकी बच्चे दिख रहे हैं। लेकिन अगर इसे न माना गया तो फिर यूनिफॉर्म का मकसद ही जाया हो जाएगा।
विद्यालय में जो बच्चे पढ़ते हैं उन बच्चों की अपनी एक प्रोटोकॉल होता है, उनकी अपना एक ड्रेस कोड होता है। राष्ट्रीय शिक्षा एक नीति एक देश, जब जिस देश के अंदर भारतीय आचार संहिता लागू है, संविधान के तहत जब कार्य चल रहा है, तो इस देश में अपनी अलग पहचाने की आवश्यकता क्या है। अगर किसी को हिजाब पहनाना ही है तो आप अपने आराम से शिक्षा अध्ययन करने के बाद जब बच्चे घर जाते हैं तो उनको विधि विधान से आप पहनाइए, कौन आपत्ति कर रहा है। जैसे आपके यहाँ बुर्के पहनाए जाते हैं तो कौन आपत्ति कर रहा है, वो आपकी स्वेच्छा है। क्या आप अपने इस देश के अंदर सारी चीजों को धीरे धीरे शरीयत के कानून से लागू करने का जो षड्यंत्र चल रहा है, इसका हम विरोध करते हैं और इसकी भर्त्सना करते हैं। लेकिन मुस्लिम धर्मगुरु अपनी अलग ही दलील दे रहे हैं। इस तरह के वाकयात होना और प्रिंसिपल का या टीचर का छात्राओं को रोक देना, ये पूरे का पूरा नफरत पर महमूल किया जाएगा। इसलिए कि हमारे संविधान ने लिबास पहनने की आजादी दी है हर शख्स को, चाहे वो मर्द हो या खातून हो, सबको हिजाब या लिबास या अपने तौर तरीके या जो भी पसंद के लिबास हैं, इस पर आजादी है, किसी पर कोई पाबंदी नहीं है। हाँ, सिर्फ स्कूलों में और मदरसों में जो अंदर उस बिल्डिंग के अंदर जब वो आ जाएंगे तो वो एक ड्रेस कोड लागू होगा। इससे पहले कोई ड्रेस कोड या कोई भी किसी लिबास पर पहनने पे पाबंदी आयद नहीं की जा सकती। चेंबूर ट्रॉम्बे एजुकेशन सोसाइटी के 2 कॉलेजों ने कुछ समय पहले हिजाब, नकाब और बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाया था। सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेज द्वारा जारी उस सर्कुलर पर रोक लगा दी थी। हालांकि कोर्ट ने कहा था कि लड़कियों को कक्षा के अंदर बुर्का पहनने की अनुमति नहीं दी जा सकती, जबकि एक जज ने कहा था कि यदि इरादा एक समान ड्रेस कोड लागू करने का था तो उसने तिलक और बिंदी जैसे अन्य धार्मिक चिन्हों पर भी प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया। सुप्रीम कोर्ट की इसी दलील को मुस्लिम धर्मगुरु आगे रखा करते हैं। देखिए, मैं आपको बतला दूं कि ये मामला कोई पहला मामला नहीं है। अब से पहले भी इस तरह की आवाजें इस मुल्क के अंदर उठी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आया तो तमाम आवाजें बंद हो गई, तमाम ही लोग खामोश हो गए। आपको मालूम है कि अभी हाल ही में जल्द में मुंबई के अंदर भी कुछ लड़कियों को कॉलेज के अंदर से निकाल दिया गया था हिजाब को लेकर। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि लड़कियां क्या पहने क्या ना पहने, इस पर जो है स्कूल वालों की कोई तानाशाही नहीं चलेगी। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था कि हिजाब पहनकर आती हैं उनको स्कूल से नहीं निकाला जाएगा। बता दें कि मुंबई के कॉलेज में हिजाब, बुर्का और नकाब पर पाबंदी मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता लड़कियों को फौरी तौर पर राहत दी थी। अदालत ने मामले पर सुनवाई के बाद कॉलेज सर्कुलर पर अंतरिम रोक लगा दी थी।